कभी इतने अंदर तक टूटे हैं कि खुद से ही पूछ बैठे हो, मैं ही क्यों इतना महसूस करता हूँ? क्यों मैं दूसरों की तरह सामान्य नहीं बन पाता? कुछ बातें, कुछ घटनाएं और कुछ लोग हमारी पूरी आंतरिक दुनिया ही उजाड़ देते हैं। जैसे कोई दर्पण जमीन पर गिरे और चकनाचूर हो जाए, वैसे ही हमारा आत्मविश्वास, हमारी अपनी छवि और स्वसम्मान एक पल में बिखर जाते हैं। आप सोचते हैं, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मेरी भावना ही मेरी कमजोरी है? और धीरे धीरे आप अपने ही स्वभाव को दोष देने लगते हैं। आप खुद से कहने लगते हैं, काश मैं थोड़ा कम महसूस करता, काश मैं औरों की तरह मजबूत होता। लेकिन क्या ये सब सिर्फ आपकी गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वास, इस शब्द को जरा ध्यान से देखो। यह बना है दो शब्दों से, आत्म और विश्वास। आत्म यानी मैं, स्वयं, खुद। पर अब जरा सोचिए, आप मैं किसे कहते हैं? जब कोई आपसे पूछे आप कौन है, तो आप क्या जवाब देते हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ या पिता हूँ। यानी आपकी पहचान वो है जो समाज ने आपको दी है। तो सवाल ये है कि जब पहचान ही उधार की है, तो आत्मविश्वास अपने भीतर से कैसे आएगा? जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, तब तक हम वहीं बनते रहेंगे जो दूसरे हमें बताते हैं। कोई तारीफ करे तो खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना करे तो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी छवि, हमारा विश्वास दूसरों के हाथों में बनता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे आत्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में जाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। बुद्धिमान इस परिवर्तन से मोहित नहीं होते। इसका मतलब आप न तो ये शरीर है, न ही आपका मन। आप आत्मा है, शाश्वत, अजर, अमर। अपने हृदय पर हाथ रखिए, कुछ पलों के लिए मौन हो जाइए, सांसों की आवाज सुनिए और फिर अपने आप से एक ही सवाल पूछिए, मैं कौन हूँ? शब्दों में जवाब नहीं मिलेगा, पर एक मौन अनुभव आएगा, एक शांति, एक पहचान जो आप है। जब आप जानते हैं कि आप वो नहीं है जो समाज ने बताया, बल्कि आप वो है जो भीतर है, तो फिर किसी भी आलोचना, तुलना या अस्वीकार से आपका आत्मविश्वास डगमगाता नहीं। क्योंकि तब आप जानते हैं, जो मैं हूँ वो मेरे अंदर है और कोई उसे नहीं छीन सकता। तो अगली बार जब आपका आत्मविश्वास टूटने लगे, तो खुद से भागिए मत, खुद से मिलिए। दूसरों से अपना परिचय मत खोजिए, अपने भीतर उतरिए। जब आप ये जान जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ जो शाश्वत है, तब आप सभी प्रकार के दुख, पीड़ाओं और असुरक्षाओं से मुक्त हो सकते हैं।